चलिए, बहुत बढ़िया। लग गया। ओके। तो हम लोग बात कर रहे थे एनाटॉमी के बारे में, बराबर ना? एनाटॉमी क्या है, और एनाटॉमी में हम लोग कैसे डिविजन्स करते हैं और उस डिविजन्स को कैसे रीड करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मिस आउट कर दिए फिर दोबारा एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। सिग्नेचर में अपने चार डिविजन्स होता है। चार डिविजन्स में एक उसको हम लोग सिग्नेचर का एनाटॉमी बोलते हैं उसको। और उसमें से जो फर्स्ट वाला जो नाम होगा ये फर्स्ट वाला हिस्सा है। सेकंड जो होगा ये सेकंड हिस्सा है। ओके। फर्स्ट नेम, फर्स्ट पार्ट ऑफ योर एनाटॉमी। सेकंड नेम या मिडिल नेम इज द सेकंड पार्ट ऑफ योर एनाटॉमी। और बाकी का जो आपका सरनेम है, सरनेम में जो पहला अक्षर रहेगा वो आपका थर्ड पार्ट ऑफ एनाटॉमी है। और बाकी के जो लेटर्स है ये पूरा फोर्थ पार्ट ऑफ और एनाटॉमी। ओके, सिंपल है, ज्यादा कुछ कंफ्यूजन वाला नहीं है। और जब हम लोग सिग्नेचर के बारे में बात कर रहे थे, जैसे कि सिंगल सिग्नेचर जब हम लोग करते हैं, सुरेंद्रा। सुरेंद्र मतलब नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग पर्सन, क्योंकि वो अपने बारे में, अपने लाइक्स अपने डिसलाइक्स के बारे में ही बात कर रहा है। वो बोल रहा है कि भाई साहब, मैं कॉम्प्रोमाइज होने वाले से मैं नहीं हूँ। ठीक है ना? मेरे को लाइट मत लेना, और आप मुझे जो काम दो मैं करने के लिए रेडी हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ मैं। आप मुझे कमजोर मत समझना। तो मतलब ये इंटेंशन है इस व्यक्ति का। और एक सिग्नेचर है जहां पर फर्स्ट नेम और मिडिल नेम लिखते हैं। देखो, कभी भी नाम आता है जैसे कि कुमार है, राज है, या फिर रोहित है, या फीमेल्स में श्री है, ये सारे जो नाम है इसको बोलते हैं हम लोग पब्लिक नेम्स। इसको बोलते हैं हम लोग पब्लिक नेम्स। क्या होता है पब्लिक नेम्स? पब्लिक नेम्स मनी यानी कि दिस पीपल आर इंस्पायर्ड बाय द पब्लिक। ठीक है ना? इंस्पायर्ड बाय द पब्लिक, जैसे कि मैं हूँ, आई एम इंस्पायर्ड बाय द पब्लिक, क्योंकि मैं ट्रेनिंग्स करता हूँ और कंसल्टेशन भी करते रहता हूँ। तो आई एम इंस्पायर्ड बाय पीपल। लोग जो बोलेंगे, जो रिक्वेस्ट करेंगे, उसका शायद वो एक वीडियो के रूप में, या तो फिर एक एग्जाम्पल के रूप में, या तो फिर एक क्लास के रूप में मैं लोगों को दिखाने के लिए या समझाने के लिए, सिखाने के लिए मैं प्रयास करता हूँ। ठीक है ना? तो ये मेरा पब्लिक इमेज हो गया है। और कुछ लोग ऐसा लिखते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट नेम हो गया, फर्स्ट नेम ऑफ एनाटॉमी हो गया, सिग्नेचर का एनाटॉमी, ये सेकंड पार्ट ऑफ एनाटॉमी हो गया, ये थर्ड पार्ट ऑफ एनाटॉमी। तो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड। जब हम लोग फर्स्ट लेटर को हम लोग बात कर रहे हैं ना, इट इज टॉकिंग अबाउट मदर, इट इज टॉकिंग अबाउट फीमेल्स, इट इज टॉकिंग अबाउट इमोशंस, इट इज टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप का जो मेन हिस्सा है वो वाला। किसी का रिलेशनशिप खराब है, रिलेशनशिप को स्ट्रांग करना है, तो सिग्नेचर में अपना सरनेम ऐड कर देना। और सरनेम का जो फर्स्ट लेटर है वो थोड़ा अच्छा सा बड़ा सा ऐसा नीट कर देना। ठीक है ना? यदि सिग्नेचर में फर्स्ट लेटर में ऐसा कुछ भी गड़बड़ी है, तो वास्तु के हिसाब से ध्यान देना, उनका घर का साउथ खराब है और आग में पानी आ गया है। सिंपल है। ओके। दूसरा चीज, अभी कुछ लोगों का सिग्नेचर में एग्जांपल ले रहा था, जैसे कि अभी ये लाइंस है, ये पूरी लाइंस है ऐसा। जब आप सिग्नेचर करते हो, ऐसे करते लोग, एक सिग्नेचर हो गया, एक सिग्नेचर हो गया, एक सिग्नेचर हो गया, एक सिग्नेचर हो गया। देखो, चार अलग अलग सिग्नेचर से मगर व्यक्ति एक ही है। ओके। जैसे कि राजेश करके हमने किसी बंदे को नाम दिया, ये मत समझना कि चार के चार वैसे रहेंगे। चार के चार अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि उनका जो सिग्नेचर करने का जो ढंग है, वो स्टाइल है, वो अलग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस राजेश की मैं अगर मैं बात करूँ ना, सीधा साधा बंदा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के जैसा है। 9:30 ऑफिस पहुंचेगा, 5:30 घर पहुंचेगा। सैटरडे संडे मिल गया ना उसको मुफ्त में, ज्यादा से ज्यादा वो तरकारी लेने जाएगा बस। उसको पिक्चर का भी नाम लो, बोलेगा भाई साहब दूरदर्शन का चैनल में न्यूज देख लूंगा मैं, या तो फिर दूसरे कोई हिंदी का फिल्म देख लूंगा पुरानी। ये ऐसे टाइप के बंदे होते हैं। और सेविंग्स इनके पास बहुत अच्छा होता है, एंड लाइफ के बारे में बहुत सिक्योर रहते हैं। कम से कम एक दो इंश्योरेंस पॉलिसीज इनके लाइफ में रहेगा। और जो भी ये लोग मोबाइल यूज करते हैं, पाउच वाला, कवर्ड वाला मोबाइल ये लोग यूज करते हैं। अभी सिग्नेचर नंबर 2,
सिग्नेचर नंबर 2 में क्या हो रहा है, ये बैकवर्ड जा रहा है। मतलब इसका इसका मतलब ये होगा बंदा रेडी नहीं है कुछ काम करने के लिए, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, और चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी नहीं है, पीछे हट रहा है। उसको पिन पॉइंटेड सोल्यूशन भी दो, वो पिन पॉइंटेड सोल्यूशन नहीं, बल्कि दूसरा कुछ और ढूंढेगा, दूसरा कुछ और चलेगा इसके मन में। और खास करके एक वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं मैं, खास करके इनके घर की जो नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट है, ये खराब है। क्या है नॉर्थ ईस्ट में? जूतों का स्टैंड है, चप्पल का स्टैंड है नॉर्थ ईस्ट में। साउथ ईस्ट में क्या है? बालकनी आ गई कटा हुआ, और वहां पे क्या किए हैं? पेड़ पौधे लगा दिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बात? और तीसरी सिग्नेचर को ले लेते हैं। तीसरा सिग्नेचर जो करता है, जो फॉरवर्ड सिग्नेचर करता है, इसके घर के नॉर्थ ईस्ट एकदम सॉलिड है भाई साहब, एकदम सॉलिड है। और इसके घर की जो साउथ ईस्ट है वो भी सॉलिड है, और इसका जो घर का जो साउथ वेस्ट है ये भी सॉलिड है। और दूसरी बात, ये जो कंटिन्यूएशन का जो लेटर्स लिख रहा है ना, जो कर्सिव राइटिंग का जो ईच एंड एवरी लेटर को जो कनेक्ट कर रहा है ना, इसको बोलते हैं कनेक्टिंग सिग्नेचर। जो भी व्यक्ति कनेक्टिंग सिग्नेचर करेगा उस व्यक्ति का ईस्ट डायरेक्शन ठीक होगा, फादर से इसका बहुत अच्छा संबंध होगा, गवर्नमेंट रिलेटेड जो भी काम है उसका तुरंत हो जाएगा, चुटकी में हो जाएगा उसका। ओके। और चौथा सिग्नेचर हमने लिया। चौथा सिग्नेचर, इसका जो स्लैंट है, स्लैंट ऊपर जा रहा है, मतलब बंदा रेडी है ऊपर जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपने करियर में ग्रो करने के लिए, अपने करियर में चैलेंजेस एक्सेप्ट करके कंपटीशन बिजनेस में वो आगे ग्रो करना चाह रहा है अपनी लाइफ में। तो ये इंडिकेट करता है। और ये जो अंडरलाइन है, अंडरलाइन ये इंडिकेट करता है कि ये बहुत कॉन्फिडेंट बंदा है, और उसको थोड़ा बहुत उसको सपोर्ट करो, थोड़ा बहुत उसको ये कहो, उसको मोटिवेट करो, ये बंदा 100% से 200% डिलीवर कर सकता है। जैसे कि अभी संतोष जी है, संतोष जी का जो पढ़ाने का ढंग है बहुत अच्छा रहता है। अगर संतोष जी को और थोड़ा मैं मोटिवेट करूं, संतोष जी अरे बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो आप, सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है आपके जैसे व्यक्ति का, आपके जैसे गुरु का बहुत जरूरत है, तो संतोष जी अपना दिल मन सब कुछ लगाकर स्पेशल क्लास लेकर और देने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना? तो ऐसा टाइप का सिग्नेचर है। तो इसका मतलब ये है, इनके घर का जो वेस्ट साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट जो है वो एकदम सॉलिड है। ठीक है ना? आपको इस डेमो में इतने सारे चीजें मैं बता रहा हूं जो आपको कोई भी नहीं बता सकता। ठीक है? तो सिग्नेचर अपने घर से भी लिंक करता है, हर एक डायरेक्शन का जो सिग्नेचर है हर एक डायरेक्शन का लिंक देता है। दूसरा चीज, इसमें कुछ डाउट है? इसमें कोई शक है इस 4 सिग्नेचर्स में? डाउट नहीं है ना कुछ भी? वेरी गुड। मान लो अभी मैं थोड़ा माइक के पास रखने की कोशिश करता हूँ मेरे पैड को, और आवाज कुछ आ रहा है तो मुझे बता देना, ठीक है ना? आवाज आवाज की सुनना एक बार। आवाज कुछ आया? नहीं, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, ओके वेरी गुड। तो आवाज नहीं है सिग्नेचर में। अभी मान लो, अभी यही सिग्नेचर, मान लो एक सिग्नेचर है, मान लो ये सिग्नेचर, क्या दिख रहा है आपको इस सिग्नेचर में? बहुत सारे प्रॉब्लम, स्ट्रेस, परेशानियां, वेरी गुड, स्ट्रगल, वेरी गुड। अच्छा जा रहा है संतोष जी, अपने परफेक्ट। अपॉर्चुनिटी को कट करना, अपनी हेल्थ को कट करना, ये सब काटना, बहुत हेल्थ बढ़िया, को भी काट रहा है, सब खराब बहुत है सब। बढ़िया। सुरेंद्र जी फ्रस्ट्रेशन आप भी क्या है। कह रहे हैं? It looks like completely bonded for everything. वेरी गुड। He's, yes. ठीक है। पूरा झंझट में रहता है। हाँ, ये बंदा जो है ये कंफ्यूज्ड पर्सन है। कंफ्यूज्ड पर्सन यानी कि नॉर्थ ईस्ट खराब है इसका। ठीक है। और जितना बड़ा ये लिख रहा है ना, ये स्टमक रिलेटेड इश्यूज आएंगे इसको।
ठीक है। तीसरा चीज, इनके घर में नॉर्थ वेस्ट में इन्वर्टर होगा, यानी कि सपोर्ट नहीं है इसके लाइफ में। ओके। चौथा पॉइंट, यहाँ पर डार्क है यहाँ पर लाइट है, यानी कि साउथ वेस्ट खराब है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं ओके, सर। वेरी गुड। ठीक है, अभी तो हम कुछ सिग्नेचर्स का एग्जाम्पल देखते हैं, जो संतोष जी ने ऑलरेडी मुझे सेंड किया है कुछ लोगों का। मेरे पास कुछ ऐसे सिग्नेचर्स है, जो सिग्नेचर्स को मैं आपको प्रैक्टिकली कुछ समझाने की कोशिश करता हूं, ताकि आप भी कुछ उसमें देखें और कुछ समझे, कुछ सीखे। हाँ, देख लीजिए सिग्नेचर, क्या समझ आ रहा है? मैं बोलूँ सर? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, अरे सब लोग सीख रहे हैं, बोलिए बोलिए। ये मतलब बड़ा तो रहे काम, मतलब उस पर एफर्ट भी डाल रहे हैं, और आगे जाके फिर देखो उनकी जर्नी फिर से पीछे जा रही है, पीछे की तरफ। बहुत और बढ़िया। हेल्थ को भी काटा है उन्होंने। बहुत बढ़िया है, क्या श्रद्धा जी है हम लाइन में है नहीं है? नहीं 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 ज्वाइन कर पाए, हॉस्पिटल में है, उनको 1.5 करोड़ में एक आदमी को बीमारी होती है, वैसी बीमारी अरे बाप रे बाप। जो अपनी इम्यूनिटी खा जाती है। और मैंने उनके निमरन में भी देखा, शी इज सफरिंग फ्रॉम कार्मिक प्रीवियस लाइफ कर्मा। ओहो हो। नाम में भी बहुत प्रॉब्लम था, फिर नाम उनका मैंने नेहा करवाया। ये श्रद्धा नेहा- नाम भी अच्छा नहीं। हाँ, नहीं कर श्रद्धा, पाया ज्वाइन। श्रद्धा इज ए फेल्योर नेम, शारदा इज ए फेल्योर हाँ नेम। ठीक है ना? तो काफी सारे हेल्थ इश्यूज और फैमिली रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है श्रद्धा और शारदा में। ओके, जी। ठीक है, चलिए। बहुत अच्छा फिगर आउट किया आपने संतोष जी। और कोई कुछ कह सकता है इस सिग्नेचर को देखकर? देखो, सिग्नेचर में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है स्लैंट। कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये स्लैंट इंपॉर्टेंट है, स्लैंट मैटर करता है। जो स्लैंट है ना, सर, ये मैं स्लैंट मैटर बोलूँ, करता सेकंड वन ये देखने से क्या था, ये शुरुआत में ये बहुत गड़बड़ करता है, मतलब इट स्ट्रगल्स एंड देयर है। आफ्टर ही इज एमिंग एट द पीक। वेरी गुड। ऐसा है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर। And he has got a good health problems also, you can say with this. एक्सेलेंट, यस। हेल्थ प्रॉब्लम्स आर क्लियरली विजिबल इन द सिग्नेचर। एंड एंडिंग में देखता है वो आगे बढ़ने के लिए जाता है, लेकिन फिर ही इज कमिंग बैक. एक्सेलेंट That means सर, वेरी गुड। there will be a failure. There will be a failure in his ultimate result. वेरी गुड, सुपर। सो दिस नेम, अगर मैं एक 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 करके मैं स्टेप बाय स्टेप इसको डिकोड करूं, तो डिकोड में मुझे ये पता चलता है। फर्स्ट जो डिकोड मैं करता हूं उसका पॉजिटिव्स में बताता हूं। पॉजिटिव्स क्या है? पॉजिटिव्स ये है कि यहाँ पर इनका जो स्लैंट है वो अच्छा है। जो स्लैंट है, दिस इज गुड, जी। दैट इज वन पॉजिटिव। एंड ये जो सिग्नेचर में ओवरराइट जो हुआ है, एन एस या एस एच, जो भी ए जो ओवरराइट हुआ है, सीमा जी आप भी देख लेना। ऐसे सिग्नेचर में क्या होता है, ज्यादातर इनके जो हेल्थ इश्यूज जो है, पैनक्रियास रिलेटेड इशू आता है, स्टमक रिलेटेड इश्यूज आते हैं। ठीक है ना? और यदि अगर मैं घर की वास्तु के बारे में बात करूं, तो इनका ब्रह्मस्थान खराब हो जाता है। ठीक है, संतोष जी कभी मौका मिलने में पूछ लेना उनके ब्रह्मस्थान के बारे में। सर वो मेरी स्टूडेंट है, शी डोंट हैव नंबर 5। और बहुत प्रॉब्लम है सर, मतलब काफी कुछ बहुत प्रॉब्लम है उनको, उनका लग गया ना मतलब। करेक्शन, लग गया ना संतोष जी? हाँ हाँ हाँ, और भी कुछ बोलूंगा लेकिन वो अच्छा नहीं लगता है, नहीं बोलना चाहिए। हाँ, ठीक है।
और इसके जो सिग्नेचर है जो है वो थोड़ा बैकवर्ड जा रहा है, लेटर्स पूरा, ठीक है ना, जो बैकवर्ड जा रहा है। तो बैकवर्ड मतलब शी इज नॉट रेडी टू फेस द चैलेंजेस। एक बात बोलूं, हाँ जी। बहुत बहुत डिप्रेशन है, और वो लगाकर जब मैंने सब देखा था तो मैंने हम्म, बोला कि मैडम आपने सुसाइड ट्राई की। पूरी 3-4 बार ट्राई कर चुकी हूँ सुसाइड। कर सकती है सुसाइड वो। हाँ। उसका भी वजह हाँ है। वो होगा ही। उसका वजह ये है, मैं इतने सारे सिग्नेचर्स देखा हूँ। सुसाइडल टेंडेंसी हर किसी व्यक्ति में बन सकती है अगर ये लोग लूपिंग गलत डालेंगे तो। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में एक हीरो था उदय किरण करके, वो सुसाइड किया था। और सुशांत सिंह का मैं अभी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं कर सकता कि वो मर्डर है या सुसाइड है, बट उसके सिग्नेचर को देखकर भी मुझे वो लूप मिला था। ओके। और सेम सिग्नेचर लूप मुझे इस वाले सिग्नेचर में मिला है, वो लूप ये है, ये है। जो भी ऐसा लूप बनता है, ऐसा यूं बनता यस सर। है या तो फिर ऐसा यूं बनता है, ये डिप्रेशन देगा, सुसाइडल टेंडेंसी जरूर देगा। हाँ सर, या तो हेल्थ या सुसाइड में से इनका मतलब जो भी है वो पूरी संभावना है। मैंने ऑलरेडी ये मैं उनके पति को भी बोला, और मैं हस्बैंड को, भाई प्रॉब्लम तो है रिलेशन, क्या ठीक है। बोलूं। और यहाँ पर ये जो दो डॉट्स आ रहे हैं ना, यहाँ पर दो डॉट्स, एक, यानी कि इनके स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी खराब है, रिलेशनशिप भी खराब है इसकी। बट वो भी सर्कल है सर ना, डॉट्स तो मतलब थोड़ा वही है, शायद। सर्कल, सर्कल ही, सर्कल ही कह लो, सर्कल कह लो, डॉट्स कह लो। सेविंग में दिक्कत है इनके घर में। वो भी इमोशंस को भी दिखा सकते हैं शायद। ठीक है, सेविंग्स में भी दिक्कत है इसका। ओ। ओके। ठीक है। खास करके इनके साउथ ईस्ट, साउथ और साउथ वेस्ट तीनों डायरेक्शन में प्रॉब्लम है। क्लियर है? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट, साउथ और साउथ वेस्ट। अच्छा। ओके। नेक्स्ट, अगर ये इनका सिग्नेचर है, दिस इज ये कमिटमेंट फेल्योर सिग्नेचर। ठीक है ना, कमिटमेंट फेल्योर सिग्नेचर। जो कमिट करती है ये बंदी, वो काम नहीं कर पाएगी, एंड शी विल गिव ऑल लेम एक्सक्यूजेस। ठीक है ना, लेम एक्सक्यूजेस देगी, इट्स नॉट ए गुड साइन, गुड सिग्नेचर। अभी और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अच्छा, यही सिग्नेचर है क्या? ये किसका है? हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा सिग्नेचर सीमा है। मैडम है शायद, है ना सीमा मैडम? आप ही होंगी। ये किसका सिग्नेचर है? यस, तो सीमा सीमा मैडम का। का। सीमा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सीमा जी, अगर आप ये वाला सिग्नेचर यूज कर रहे हो फिलहाल, ओके, ये वाला सिग्नेचर आप यूज कर रहे हो, तो आपके लाइफ में काफी कुछ समय आपने वेस्ट किया है। ठीक है। आप कुछ बनना चाह रहे थे मगर कुछ और बन चुके हैं। ठीक है ना। अभी आपके लाइफ में इतना सारा रिग्रेट है कि वो टाइम दोबारा वापस नहीं ले आ सकते आप। ठीक है। राइट सर। हाँ, दूसरा चीज, आप अपने फैमिली को लेकर थोड़ा सीक्रेटिव है। आप अपने फैमिली के प्रॉब्लम्स किसी से शेयर नहीं करना चाहते। ओके। बोलते हैं कि घर की बात घर में होनी चाहिए, घर से बाहर नहीं होना चाहिए। घर में चाहे जितना भी झगड़ा हो, कुछ भी हो, आप बाहर हंसते रहेंगे, एक छोटा सा चीज भी बाहर एक्सपोज नहीं करेंगे आप। ठीक है। या और दूसरा चीज क्या है ना, कुछ भी चीज आपके लाइफ में, ये आपने क्या लिखा है टोटल मुझे बताइए। ये है एस राउत। राउत इज माय मीडियन सरनेम। सीमा राउत। वेरी गुड। पहले वाला, शादी से पहले वाला राउत। हाँ, यस, आपने ऐसा करके, ऐसा करके, ऐसा किया ना। हाँ, आर, राउत। हाँ, आर, यस। दिस इज योर प्रॉब्लम फॉर द स्टमक रिलेटेड इश्यूज। अच्छा। मिल गया प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज। हाँ, तो कैसे रहना चाहिए सिग्नेचर, क्योंकि वो हाँ, पहले सबका मैं देख बाद के में हम लोग बताऊंगा तो। आपको। हाँ, मैं बाद में या बताऊंगा आपको, फिलहाल आप समझ जाइए कि आपका प्रॉब्लम राइट। का सोल्यूशन यहाँ पर मिल गया है। ओके। तो इसके वजह से आपका, इस लूप के वजह से आपका स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो रहा है।
दूसरा चीज, सीमा राउत, यानी कि यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर लाइफ। खुद की आइडेंटिटी को आपने खो दिया, ठीक है ना। यू आर कॉम्प्रोमाइज फॉर योर फैमिली, आप अपने खानदान के लिए खानदान के लिए कॉम्प्रोमाइज कर दिया अपनी लाइफ को। बताओ सर मैं आपको। हाँ जी। सर एक्चुअली बच्चे मतलब पहली लड़की हुई, उसके बाद उसको देखने के लिए अभी सेकंड लड़का हुआ, तो पूरी मेरा करियर छोड़ दिया मैंने और घर पे बैठ गई। इतना मैं एम्बिशियस लड़की थी पहले, पर 10-15 साल मेरे ऐसे ही बच्चों के लिए मैंने वेस्ट किए, नहीं बट करना था बहुत कुछ, बट अभी घर बैठ गई। वैसे हो गया। आपके घर के नॉर्थ डायरेक्शन में मेरे ख्याल से कुछ लाल कलर की चीज है, जो आपके अपॉर्चुनिटीज और आपके हेल्थ को प्रॉब्लमेटिक क्रिएट कर रहा है। लाल कलर की चीजें यानी कि कॉपर का एक वस्तु भी हो सकता है, या तो फिर आपका पावर सप्लाई का जो मीटर बॉक्स है ना, वो भी हो सकती है, हाँ या हाँ। तो फिर लाल कलर का सोफा, या तो फिर कर्टेन है आपके घर में। लाल कलर के मेरे पास चेयर है, बिन बैग है, हो गया ना कनेक्शन? कवर, या ठीक है। मेरा कमाल है। दूसरा चीज, आप खुद से भी ज्यादा अपने खानदान को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। ओके। और साथ में ये भी कह रहे हो कि आप एक इमोशनल पर्सन हो, ठीक है ना। हम्म, इमोशनल पर्सन हो, इमोशनल लेडी हो, और खास करके आपके लाइफ में जो कॉम्प्रोमाइजेस है, आप बहुत स्ट्रगल के साथ होल्ड कर रहे हो रिलेशनशिप को, बहुत स्ट्रगल के साथ, हम्म। ठीक है ना। बहुत स्ट्रगल के साथ, मतलब समझ जाओ आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। ओके। अगर मैं इस वाले सिग्नेचर की बात करूं, अगर मैं इस वाली सिग्नेचर की बात करूं, मोरालेस दोनों सेम ही है। फर्क इतना ही है कि सिर्फ आपने यहाँ सर्कल पर, और हाँ आपने यहाँ पर ये और सर्किल कर दिया है, आपने यहाँ पर आपने एक अंडरलाइन के जैसे कर दिया। ओके। यहाँ पर जो दो डॉट्स है, आपने जो दो डॉट्स लगाया है, ये दो डॉट्स ये इंडिकेट करता है कि आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद करते हैं, ठीक है ना। जब भी मौका मिलता है हस्बैंड को या तो फिर अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने फैमिली के साथ पिक्चर देखना या तो फिर टाइम बिताना, खाना खाना, ये सारा चीज आप अपने लाइफ में पसंद करते हैं। ओके। और क्लैरिटी तो बहुत है आपके लाइफ में, बट करने के लिए कुछ ना कुछ आपको रोक रहा है, यानी कि आपके घर में ऑब्स्टेकल्स काफी सारी है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके घर के ईशान्य कोण से लेकर नैऋत्य कोण तक बीच में कुछ ऐसा कुछ है जो आपकी हवा और फ्लो को रोक रहा है, जिसके वजह से आपके स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है। वो क्या है आप देख लेना इनको। सर मैं और एक बताना चाहती हूँ। हाँ। ये हम मैं यूएई से हूँ, मतलब आई स्टे इन अबू धाबी। तो ये सब रेंटेड फ्लैट्स होते हैं। तो जब घर लेते हैं, जहाँ पे मिलता है वहां पे ले लेते हैं। जैसे इंडिया में हम लोग दिशा वगैरह सब देखते हैं, सब कुछ जब वास्तु की तरह देखते हैं, पर यहाँ पे नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे जो घर मिले, अच्छा सा मिले, लोकेशन, स्कूल जहाँ पे नजदीक हो, या फिर यहाँ पे जहाँ से ऑफिस नजदीक हो, वहां पे जो अच्छा लगे वो ले लेते हैं। बिल्कुल तो सही वहां है। पे हम सोचते नहीं है ज्यादा। देखिए सीमा जी, इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करूंगा। ऑफ कोर्स ये अपने टॉपिक से रिलेटेड ना होगा, बट फिर भी मैं आपको लिंक अप कर देता हूँ इसी वाले सिचुएशन से। देखिए, जब हम लोग एक घर पे रहते हैं, चाहे वो रेंटेड प्रॉपर्टी है या ओन प्रॉपर्टी है या खानदानी रिलेटेड प्रॉपर्टी है, उसमें जैसा एनर्जी है वैसे ही एनर्जी जिस घर में रहता है, हमारे माइंड अनकॉन्शियसली वही घर सिलेक्शन करता है, ठीक है ना। यानी कि मेरा कहने का मतलब, आपके ओन फ्लैट में या ओन घर में, आपके गांव के घर में जो भी है, जहां भी है, जो प्रॉब्लम्स या जो वास्तु दोष वहां पे था, वही वास्तु दोष और वही प्रॉब्लम्स दुगना होकर, यानी कि डबल होकर अभी आप सफर कर रहे हो वहां पर अबू धाबी में, ठीक है। जब हम्म। तक आप ओरिजिनल को ट्रीट नहीं करेंगे, चाहे जितना भी जीरोक्स कॉपी आप निकाल लो, वही गलत प्रिंटिंग निकलेगी। ओरिजिनल को आप करेक्शन कर लो, बाकी के जीरोक्स कॉपीज जितने भी निकाल लो, करेक्ट आएगा। हाँ जी तो संतोष। ससुराल की बात कर रहे हैं या फिर किसकी बात कर रहे हैं आप? मतलब ससुराल का ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपका शादी होकर बहुत साल हो गए, तो ससुराल का ही बात कर रहा हूँ। हाँ संतोष जी।
म्यूट में है आप, म्यूट म्यूट। सॉरी सॉरी। इन्होंने और एक शायद चीज करी है जो अंडरलाइन की है, लेकिन वो मतलब टी को पूरा ऐसा घुमा के बैकवर्ड गई है, बैकवर्ड पीछे की गई तरफ। है, बैकवर्ड इसलिए गई है कि मैंने वही बात बताया कि रिलेशनशिप को वो होल्ड करके रखी है। इज कॉम्प्रोमाइजिंग, शी इज कॉम्प्रोमाइजिंग, एंड अपने लाइफ को ऑलरेडी गिव अप कर दी है वो ऑलरेडी। ठीक है ना, जैसा है जो भी है, अभी मुझे जीना है, मेरे बच्चों के लिए जीना है, मेरे खानदान के लिए जीना है, इज्जत के लिए जीना है। दैट इज द स्टेटस नाउ शी इज इन सीमा जी। अग्री? ठीक है ना, वेरी गुड। अभी और एक सिग्नेचर लेते हैं। ये वाला हो गया, ये दोनों सेम था। हाँ, ये वाला हिंदी सिग्नेचर है। किसका है ये है क्या अभी क्लास में? यस सर। है ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर। हाँ, देखिए ये हिंदी का भाषा है ना, क्या नाम है सर जी आपका? मेरा परेश सोलंकी। परेश सोलंकी। आपने यहाँ पे लिखा क्या, मराठी में लिखा या हिंदी में लिखा आपने? नहीं, गुजराती है, पीवी सोलंकी लिखा है। अच्छा, पीवी सोलंकी, मजामा। हाँ सर। देखिए सर, आप अपने भाषा से और अपने प्रदेश से, यानी कि आपके जो शहर या ये गांव कह लो जो भी है, अपने देश से बहुत प्यार करते हो। ठीक है ना, यस सर। एंड आपके लाइफ में एक ऐसा झटका खाया आपने, उस झटके से शायद आपने ये तय कर लिया कि मैं इसके बारे में जानूं, इसके बारे में सीखूं, और इसके बारे में और कुछ करूं मैं। ओके, यस सर। तो यस सर। आपने अपने शायद अपना फील्ड को चेंज किया है। यस सर। ओके, और आपके लाइफ में दो तरीके की जिंदगी आपने देखा है, एक अच्छा भी देखा, एक बुरा भी देखा आपने। ओके, यस सर। पैसा आपके हाथ में आता है और चले भी जाता है, आप यूं देखते रहेंगे बस। जिस दिन आपके पास पैसा है, आप ये सोचते हो कि ये पैसे को कैसे सेव करना, मगर जिस दिन हाथ से निकल जाता है, आप ये सोचते हो कि पैसे को फिर दोबारा कैसे कमाना। ठीक है, ये स्ट्रगलिंग वाला मामला है आपके पास। दूसरा यस चीज, सर। आप ज्यादा अपने लाइफ के एंटरटेनमेंट में ज्यादा ध्यान नहीं देते हो आप। 10 मिनट में ये खत्म हो जाएगा मेरे ख्याल से, तो इसको लेकर हम लोग उसके बाद में रैप अप कर देंगे। ठीक है ना, आप अपने यस सर। लाइफ में ज्यादा एंटरटेनमेंट नहीं कर रहे हो। ठीक है ना, आप अपने लाइफ में ज्यादा एंटरटेन, यानी कि देखो, हर किसी के लाइफ में ये होता है कि जब मैं मेहनत करता हूँ, पैसे क्यों ना खर्च करूं, मैं एक आईफोन ले लेता हूँ, या तो फिर एक गाड़ी ले लेता हूँ, या तो फिर एक बंगला लेता हूँ। आप वैसे टाइप का नहीं है। ज्यादातर क्या है ना, आप जो भी है सेविंग करने के लिए कोशिश करते हैं। और दूसरा चीज क्या है, आपके घर में किसी को, फीमेल को खास करके बीपी या शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है? हाँ सर। किसको है? मेरी माता जी को। हम्म, एक पानी का, उसको क्या बोलते हैं, बर्तन वगैरह है आपके घर के 120 डिग्रीज में। हाँ, आपके घर के 120 डिग्रीज में एक पानी का बर्तन है जो तकलीफ दे रहा है। उस पानी का बर्तन को उस जगह से आप हटा दीजिए, थोड़ा बहुत आराम मिलेगा। और जो टैबलेट्स वो लोग ले रहे हैं अभी, जो एमजी क्वांटिटी जो ले रहे हैं ना, वो क्वांटिटी कम यस। होने की भी आवश्यकता है। ओके सर। ओके। ठीक है, ये तो कंफर्म कीजिए, वहां यस। पर पानी का कुछ कटोरा है, मुझे कंफर्म कीजिए। वहाँ पे है ना, ब्लू कलर का डस्टबिन है। और साउथ ईस्ट की बात कर रहे हैं ना आप ठीक है, सर? वो वाला हटा देना सर वहाँ साउथ से। ईस्ट। हाँ सर, साउथ ईस्ट की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ हाँ, ईस्ट साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट, करेक्ट। यस सर। और ये जो आप कट कर रहे हैं ना, सिग्नेचर को ओवरराइट जो कर रहे हैं ना, ये ओवरराइट करने से क्या होता है, ये ओवरराइट करने से कभी कभार आप अपना जो कमिटमेंट है, जो डिलीवरेबल्स है, वो कमिटमेंट में फेलियर हो जाएगा। टाइम पे कुछ चीजें नहीं कर पाएंगे, कोई ना कोई आपको फोर्स करना पड़ेगा, भाई साहब ये काम करो आप।
आप बोलेंगे कल करेंगे, कल नहीं, अभी करो, आज करो, इमीडिएटली उसको प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालो, मतलब कोई ना कोई उसका हल निकालना पड़ेगा। ठीक है ना? हाँ सर। और अक्षर पूरा आपके पीछे जा रहा है, यानी कि आप कुछ ना कुछ चीज से डर रहे हो अपने लाइफ में। पता नहीं वो पैसे के रिलेटेड या अपने बच्चे के रिलेटेड या अपने करियर को रिलेटेड, जो भी है आप डर रहे हो, आगे पीछे जा रहा है। तो यही अक्षर को आप थोड़ा आगे करेंगे तो आप लाइफ में भी आगे बढ़ेंगे और प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से फेस कर पाएंगे और उसका सॉल्यूशन भी निकल पाएंगे। ओके। ठीक है जी। हाँ सर। बहुत बढ़िया। चलिए थैंक यू संतोष सर। जी, तो इसको आप समराइज कर दीजिएगा फिर। दूसरी एक थी ना, एक सोनल जी का भी था ना, और किसका है? सोनल जी का बता। अच्छा सॉरी, और एक है, एक सेकंड, वो फिर वो स्क्रीन शेयरिंग का निकल जाएगा। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। आप इतना मतलब एक सिग्नेचर से, मतलब ये भी कुछ भी नहीं, शायद इससे भी ज्यादा होगा। डेफिनेटली इसमें भी प्रॉब्लम है सर, डेफिनेटली प्रॉब्लम। हाँ, ये क्या है, सोनल। ओके, वो तो देख लो, ये सिमिलर बिल्कुल। सिग्नेचर है, जहां पर सोनल जी क्या कर रहे हैं, सोनल जी के लाइफ में, इनके भी लाइफ में कुछ स्टमक रिलेटेड इश्यूज है, क्योंकि वो ओवरराइट हो रहा है एंड ये बहुत सारे डिप्रेशन में रहती है। डिप्रेशन, कंफ्यूजन, 10 क्लास कर चुकी है और बोले टीचर बराबर नहीं है। हाँ, डिप्रेशन में बहुत। हाँ। दूसरा चीज क्या है ना, इसके भी सुसाइडल टेंडेंसीज काफी सारे हैं। और यस। ये अपने लाइफ में एक बहुत बड़ा आदमी है, गुरु हो सकता है उसका, कोई भी गुरु, यानी कि फादर ब्रदर कोई भी हो सकते हैं, बट एक पर्सन है जो इनको गाइड कर रहा है अपने लाइफ में, अच्छी तरीके अच्छा। से या बुरी तरीके से भी हो सकता है। और खास करके इनके घर का जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो बिल्कुल खराब है, वहां पर पानी नहीं है बल्कि आग है उस जगह पे। ओ माय ओके, गॉड। आग यानी कि किचन भी हो सकता है उस जगह पे, तो फिर करंट मीटर हो सकती है, या तो फिर कुछ लाल कलर का या कॉपर का कोई भी वस्तु हो सकता है। बिल्कुल आई एग्री, उनके लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो कुछ कर नहीं पा रहे। ठीक है। दूसरा चीज, मंजुन ये ओवरराइड कर है। रही है बाकी के सिग्नेचर को, यानी कि वो क्या कह रही है कि मैं अपने बारे में बताऊंगी, अपने लाइफ के बारे में बताऊंगी, बट मेरे फैमिली और फैमिली के रिलेटेड प्रॉब्लम्स को मैं नहीं बताऊंगी, सीक्रेटिव। ठीक है। मंजुनाथ जी का मैसेज आया हुआ है कि वो अपनी सिग्नेचर वो शेयर करना चाहते अच्छा, ठीक है। हैं, किससे शेयर सर करना मैंने चाहते आपको व्हाट्सएप किया था। ग्रुप हैं? सर में डाला व्हाट्सएप है किया वो? हुआ है, हाँ सर, आपके नंबर को डाला। देख लीजिए सर फट से। और अच्छा, एक सेकंड, मेरा व्हाट्सअप यहीं पर खुला है, तो देखता हूँ। बंद होने से पहले वो सर इवन मैंने मेरा आपको भेजा है अभी। आई थिंक संतोष जी, हम लोग यहाँ पर एंड करके दोबारा कनेक्ट करें, नहीं तो फिर बीच में कट हो जाएगा ये। ऐसा हो चलेगा सकता है? चलेगा। हाँ हाँ, मैं मुझे कोई दिक्कत नहीं सर, कर ठीक है, सकते। तो एंड करूँ यहाँ पे? हाँ चलिए करें, लेकिन फिर से चालू होगा। मुझे पता नहीं। अच्छा, एक काम 10 करो, मिनट में। नहीं तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने डिटेल्स शेयर कर देता हूँ आप लोगों को। इस पे ही कर रहे हैं 9 मिनट के बाद, कट गया तो हाँ ठीक है, चलेगा, नो। गैप भी थोड़ा सा हो जाएगा, तो 9 मिनट। हाँ, एक सेकंड, मैं अपना एक बार शेयरिंग स्टॉप करके मैं व्हाट्सएप कनेक्ट कर लेता हूँ। बहुत बढ़िया सर, एक सिग्नेचर से मतलब सब कुछ हो सकता है, बस हमें जानकारी नहीं है। बिल्कुल सही बात है, जो जो हमारे लाइफ में है वही तो, मतलब हमारी नसों से, वेन से, हमारे हाथों से लिखा जाए, करेक्ट। होता है मतलब। बहुत बढ़िया। मंजुनाथ का सिग्नेचर मुझे मिल गया है, और सुरेंद्रा। ओके, चलो, आई गॉट इट।
सीमा जी भी कोई क्वेश्चन पूछ रही थी, पता नहीं क्या उन्होंने कुछ मैसेज। सोनल जी क्वेश्चन पूछ रहे, क्या पूछ रहे? सीमा जी पूछ रहे थे कुछ, पता नहीं क्या उनको बोलना चाहिए। सीमा जी ऑडियो चालू करके बोल सकते हैं, क्या क्वेश्चन था आपका, क्या पूछ रहे थे? सर अभी जैसे आपने बताया ना, मैं तो शॉक्ड हो गई कि कोई अपने सिग्नेचर से भी, हम लोग सिग्नेचर ऐसे निकालते, मतलब चलो फटाफट हो गया, कुछ पता नहीं होता है हम लोग को। सिग्नेचर भी हम लोग की लाइफ में कुछ मायने रखती है। तो आपने जैसे बताया था, आप मुझे प्लीज थोड़ा अगर आप बता सकते हैं सॉल्यूशन तो सर। अभी संतोष जी बताएंगे आपको क्या करना है अगला नेक्स्ट। हाँ हाँ ओके। संतोष जी आपका फैन चालू है क्या अगल बगल में? हाँ, मैं हल्का, लेकिन फिर भी हल्का रखा है मैंने, बिल्कुल हाँ, नहीं। वो थोड़ा घुस 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 करके आ रहा है, तो शायद उसको इधर उधर कर लीजिए। हाँ ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। हाँ, ये किसका है? यम सर मेरा मंजुनाथ। मंजुनाथ मेरा। हाँ मंजुनाथ, इनिशियल क्या है आपका? बड़गानूर। बलगानुर। देखिए, बलगानुर, एम बलगानुर, ये एम और बी जो जुड़ गए ना, ठीक है, ये एम और बी जो जुड़ गए ना, ऐसा जो अटैच हो गए यहाँ पर, तो ये कह रहे हैं कि मैं अपने लाइफ में अपने हिसाब से जीता हूँ, बट मेरे लिए मेरे फैमिली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरा काम और मेरे फैमिली मेरे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, मेरे लाइफ में दोनों को मैं इक्वल इंपॉर्टेंस देता हूँ। हाँ सर। ओके। और दूसरा सही चीज, जो भी काम है बहुत अच्छी तरीके से शुरू करेंगे, फिर स्ट्रगल करेंगे, फिर शुरू करेंगे, सपोर्ट लेंगे किसी ना किसी के, खास करके आपके वाइफ का सपोर्ट के साथ, कुछ ना कुछ आइडियाज के साथ आपका काम बनेगा। मंजुनाथ जी बोलिए। सही है सर। ओके। उसके हाँ बाद सर। में, हाँ, आपके लाइफ में भी कुछ ऐसा दिन गया है जहां पर आपके लाइफ में थोड़ा बहुत गैप आया है अपने करियर को लेकर। ओके। तो हाँ फाइनेंशियल सर। मैटर्स आपका बहुत टफ गया है, हाँ सर। और आप इमोशनल पर्सन हो, आपके माता जी से बहुत प्यार मोहब्बत है, और अपने फीमेल्स को बहुत इज्जत करते हो, बहुत रिस्पेक्ट देते हो, बहुत कदर करते हो आप, बहुत केयरिंग हो हाँ सर। पर्सन हो आप, ठीक है ना। और जो हाँ भी सर। आपके लाइफ में जितना टाइम वेस्ट हो चुका है, उस टाइम को अभी आप कवर अप करने के लिए बहुत अच्छा स्ट्रगल कर रहे हो। ओके। हाँ सर। हाँ सर। और जो जिस दिशा से आप जा रहे हो, उस दिशा में सिर्फ आपको वही मिल रहा है जितना आपको मिलना चाहिए, मगर आपको ज्यादा नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप